डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग नोटिस राइटिंग करके देखेंगे और नोटिस राइटिंग को कैसे लिखा जाता है उससे रिलेटेड सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। और नोटिस राइटिंग जिसके भी सिलेबस में है, जो कोई भी इसे लिखना चाहता है, जिसके परीक्षा में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, उसको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और अंत तक जरूर देखिएगा। अमूमन ये जो क्वेश्चन होता है ये 5 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है। और स्टूडेंट्स ज़्यादातर मैंने देखा है कि उसको लिखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो ऐसा अगर आप नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में पाते हैं तो ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है। 2-4 बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, आप नोटिस अच्छा लिख पाएंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखिए चीज़ों को कैसे मैंने बताया है। और दोस्तों को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 1 है, ये क्या बोल रहा है कि नोटिस राइटिंग में बोला क्या गया है कि हमें यू आर प्रवीण, आप प्रवीण है। क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही हमको उत्तर देना होता है। यू आर प्रवीण प्रभा, मतलब कि ये जो नोटिस लिखने वाला जो व्यक्ति होगा ना इसमें आंसर में, उसका नाम प्रवीण या प्रभा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया कि यू आर प्रवीण ऑब्लिक प्रभा, आप प्रवीण हो या प्रभा हो। अगर आप इसे लड़कियां लिख रही हैं नोटिस तो अपने आप को प्रभा मानेंगी, बॉयज लिख रहे हैं तो इसे प्रवीण के नाम से लिखना है आपको। एज अ सेक्रेटरी ऑफ योर इंस्टीट्यूट, सपोज आपको एक सेक्रेटरी बनाया गया, आप इंस्टीट्यूट के हैं अपने कॉलेज के, वहां पर लिखना है कि राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है इनवाइटिंग आर्टिकल्स, इनवाइट करते हुए, आमंत्रित करते हुए, कि मतलब कि आर्टिकल्स जो लेख होता है, जो लिख करके लोग स्टूडेंट्स जमा करते हैं, टीचर्स, ऑथर्स, कोई भी लिख सकता है आर्टिकल्स, फॉर मैगजीन 2022 ऑफ योर इंस्टीट्यूट। सपोज ये एक नोटिस होने वाला है एक इंस्टीट्यूट का और उस इंस्टीट्यूट में मैगजीन जो है ना, एनुअल मैगजीन छपती है। तो मैगजीन यहाँ पे ईयर दिया गया है 2022, यानी कि एनुअल मैगजीन है, उसको लिखना है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम नोटिस को लिखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग आंसर अच्छे से हेडिंग कर दिया करिए जब भी कॉपी लिख रहे हैं परीक्षा में, तो आंसर, और उसमें एक बार हाईलाइट जरूर कर दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि नोटिस राइटिंग कर रहे हैं। तो ये तो आपका फॉर्मेलिटी हो गया। देखिए जब भी कभी आप नोटिस को लिखना शुरू करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले स्टूडेंट्स कि आप जैसे कि आप एक बॉक्स जरूर बनाएंगे। इस बॉक्स की मदद से ना आप अच्छा कर पाते हैं। ये जो बॉक्स जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छे वे में लिखने का एक होता है, और जो इसे हम फॉर्मेट बोलते हैं। फॉर्मेट अगर आपका सही है तो अगर मान लीजिए 6 मार्क्स का आपका नोटिस होने वाला है तो आपको फॉर्मेट पे भी 2 अंक अमूमन मिल जाते हैं। तो 2 अंक आपको फॉर्मेट पे मिलते हैं कि क्या छात्र को नोटिस का तरीका मालूम है कि नहीं, कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी चीजें कहाँ होती हैं, डेट कहाँ मेंशन करते हैं, नोटिस को कैपिटल में लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखता है एग्जामिनर और इवेलुएटर्स के दिमाग में सब बातें होती हैं कि एक्चुअली ये नोटिस सही वे में लिखा है कि नहीं छात्र। तो देखते हैं कि देखिए सबसे पहले आप लोग एक बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स जो है ना, आपका अगर ये पेज है तो लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और इधर बॉटम से, मतलब बराबर स्पेस छोड़ करके बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं से इस बॉक्स को सही बनाइएगा, अपने पेज पे ड्रॉ कर लीजिएगा, अपने ब्लू ब्लैक जो भी पेन इस्तेमाल करते हैं उससे आप बना लीजिएगा एक बॉक्स, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले एट फर्स्ट मैं आपको बोलूंगा कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये नोटिस जो जारी करने वाला जो संगठन या जो संस्था या जो स्कूल कॉलेज जो भी है, कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उसका एक नाम यहाँ पर होना चाहिए जो भी इस नोटिस को जारी कर रहा है। तो इसे आप लोग कोशिश करिए कैपिटल लेटर में लिखिएगा। इसे आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक सैंपल नोटिस अभी आपके लिए मैंने लिख करके तैयार किया, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीच में ना, सेंटर में एकदम बीचों बीच में आप लिखिएगा नोटिस, है ना। नोटिस इस बॉक्स के अंदर सेंटर में उसके जस्ट नीचे लिखिएगा। फिर आप लेफ्ट या राइट साइड में आप डेट लिख सकते हैं। डेट में आप जैसे कि इस तरीके को अपनाइएगा, जैसे कि आज अगर 10 तारीख है तो लिखेंगे कि 10 जनवरी 2022, ओके। आप ये लेफ्ट में भी लिख सकते हैं और इसको आप राइट में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट का अंतर होता है। अमेरिकन फॉर्मेट में हर सारी चीजें लेफ्ट से लिखी जाती हैं
और ब्रिटिश फॉर्मेट में देखिए लेफ्ट से नन लिख करके हम बीचों बीच में भी लिखते हैं, इधर उधर जो भी मतलब पैटर्न होता है लिखने का सही तरीका होता है उसको। अगले वीडियो में मैं सारी चीजों को बताऊंगा, पहले नोटिस पे फोकस करिए कैसे मैंने लिखा है। देखिए सबसे पहला जो ध्यान देने योग्य बात होता है ना छात्रों के लिए, नोटिस राइटिंग की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही यूनिक और अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जो पहला सेंटेंस होना चाहिए ना बहुत ही सेट पैटर्न पे होना चाहिए और एक अच्छे वे में एक ग्रामेटिकली एरर फ्री लिखना होता है, एक राइट काइंड ऑफ स्टार्ट होना चाहिए और सेंटेंस सही होना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को। तो करना क्या है कि नोटिस राइटिंग करते समय पहली लाइन ना क्यों ना हम एक सेट वाला रख लें और माइंड में उसे हम लोग याद करके ही चलें। देखो ये पहली लाइन यहां से लेकर के जो डेट तक है ना, ये हर नोटिस में आप ऐड कर सकते हो। जब भी कोई नोटिस लिखो, प्रश्न कोई भी हो, हर प्रश्न में ये वाली लाइन तो पक्का है कि वहां पे रहना चाहिए। और ये अगर आप लिखते हैं तो आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो आप इतना काम करिएगा कि जो पहली लाइन है ना, इट इज से लेकर के डेट तक, इसका मतलब समझिए पहले। इट इज नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न्ड डेट, सभी लोगों को मतलब कि यह सूचित किया जाता है कि, या मतलब कि कह सकते हैं कि नोटिस सभी को संबंधित लोगों को दिया जाता है। कि कंसर्न्ड का मतलब यहाँ पर अब हम स्टूडेंट्स को मान लेंगे। मतलब इट इज नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न्ड डेट, आप सभी संबंधित को सूचित किया जाता है, नोटिफाइड या मतलब सूचना दिया जाता है डेट की आवर कॉलेज इज गोइंग टू पब्लिश, अपना कॉलेज जो है ये जा रहा है प्रकाशित करने इट्स एनुअल मैगजीन 2022, मतलब अपना वार्षिक ये मैगजीन है जो 2022 वो जा रहा है पब्लिश करने, प्रकाशित करने। तो इस संबंध में और भी डेट भी दिया गया कि नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में ये सारी चीजें प्रक्रिया पूरी करनी है और इसको तैयार करना है। तो नेक्स्ट वीक होने वाला है क्या, छपने वाला है एनुअल मैगजीन 2020। देखिए तो अभी अगला इसमें क्या लिखा गया है कि इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो इसमें रुचि लेने वाले छात्र हैं, मतलब जो मैगजीन में चाहते हैं कि उनकी जो आर्टिकल्स हैं, जो चीजें हैं वो ये इसमें छप जाएं। तो अभी क्या है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर ओरिजिनली रिटन कंटेंट्स, अपना खुद का लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर कॉपी कट पेस्ट वाला कोई लड़का नहीं, अपना कोई किसी का ऐसा नहीं कि किसी ने पोएट्री लिखी है और उसको आप अपना बना करके कॉलेज मैगजीन में अपना नाम दे करके छपवा ले, नहीं। इसमें देखिए कॉपीराइट इश्यू आ जाता है। आप अपना ओरिजिनली रिटन कंटेंट दीजिए कॉलेज में, ताकि आपका उसमें राइटर का नाम रहेगा कि मतलब कि इस छात्र ने इसको लिखा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर ओरिजिनली रिटन कंटेंट्स टू देयर क्लास टीचर्स। मतलब ये नोटिस है, ये सूचना देने के उद्देश्य से ही लिखा जाता है। इसको डिस्प्ले बोर्ड पे वहां पे एंट्रेंस पे लगा दिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स जहां से एग्जिट करते हैं, देखते हैं, तो उस नोटिस को देख करके उस सूचना को जान जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि वो अपने छात्र मतलब क्लास टीचर को सबमिट कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि रिटन कंटेंट्स कैन बी सबमिटेड, लिखे हुए जो हैंड रिटन हो या जो भी हो उसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन वो तो मैगजीन में अपने वे में छपता है। रिटन कंटेंट्स कैन बी सबमिटेड लेटेस्ट बाय 17 जनवरी, मतलब 17 जनवरी तक लेटेस्ट, लास्ट डेट का इंतजार नहीं, मतलब 17 के पहले आपको क्या करना है, जमा कर देना है टिल 2 PM, मतलब कि दोपहर के जो 2 बजते हैं ना उसके पहले जमा कर देना है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू राइट पोएट्री, छात्रों को मतलब सलाह दी जाती है कि वो पोएट्री लिखें, आर्टिकल्स लिखें, जोक्स, स्टोरीज एटसेट्रा ऑफ देयर ओन चॉइस, जो कुछ भी उन्हें अच्छा लगता है वो लिखें और अपने चॉइस, अपने अनुसार लिखें जिस टॉपिक पे वो लिखना चाहते हैं। आगे देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, और आगे की सूचना के लिए फील फ्री, मतलब कि आप महसूस करें कि कभी भी मतलब फ्री समझें कि मतलब हिचकिचाएं ना कॉल करने में, टू कॉन्टैक्ट योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रेस्पेक्टिव क्लास टीचर से मिल सकते हैं। देखिए इस सारी चीजों को लिखने के बाद आप अंत में आएंगे कि इस नोटिस को लिखा किसने, भाई प्रवीण ने लिखा। अगर कोई बॉय इसको लिख रहा है, कोई गर्ल लिख रही है, तो यहाँ पे प्रभा लिख लेगी अपने नाम को। आप उसका पद क्या है, भाई सेक्रेटरी है।
आगे मैगजीन 2020, बस मान लो इनको कि सेक्रेटरी केवल मैगजीन पर्पस के लिए बनाया गया था, तो ये सारी चीजें देखिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि नोटिस राइटिंग का ये सही तरीका होता है। इसके लिए आप लोग कभी भी, कोई भी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपना नंबर दे रखा है, जब भी किसी को कोई समस्या हो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि व्हाट्सएप पहले कर लीजिए, ताकि हम आपसे शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं अपने सभी छात्रों के लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूं। मैं आपकी सेवा के लिए कहीं से मेरे स्टूडेंट्स अगर मेरे से लाभान्वित होते हैं तो मुझे अच्छा महसूस होता है कि जो भी चीज़ें आपको जाननी है तो आप चैनल के माध्यम से जान लें। और उम्मीद करता हूं कि मेरा जो प्रयास है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।